जीवन को कमज़ोर बनाने वाले कारकों पर आप सबके मध्य चर्चा चल रही है। एक बड़ी दुर्बलता है हम आप सबके हृदय में अपना जड़ जमाने वाली, वो है चिंता, है ना। हर किसी के अंतस में किसी न किसी प्रकार की चिंता समाये रहती है ना। बच्चा हो या बूढ़ा, 8 बरस का हो या 60 का, स्त्री पुरुष हर किसी के अंतस में किसी न किसी रूप की चिंता छाई रहती है। अंतर केवल इतना होता है, कुछ लोग हैं जो छोटी छोटी बातों में चिंतित हो जाते हैं, कुछ लोग एकदम चिंता मग्न ही होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में चिंता आती है पर थोड़ी देर में उसका समाधान भी मिल जाता है। सबके अपने अनुभव है कि चिंता एक प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति है, व्यग्रता, बेचैनी और व्याकुलता की स्थिति है जो हमारे जीवन को असहज बनाती है। आपने कभी विचार किया कि आखिर ये चिंता होती क्यों है, इसका कारण क्या है? कभी सोचा? आज मैं बात करूंगा चिंता के कारण की और चिंता के निवारण की, है ना। मैं चाहता हूं आप सबकी चिंता मिट जाए। महाराज मिटा दो, अभी तो यही चिंता है कि पंचकलाना कैसे होगा, है ना। नहीं, पंचकलाना कैसे होगा ये चिंता मत करो, पंचकलाना अच्छे से होगा ये उत्साह रखो। 2 तरह के लोग इस धरती में होते हैं। कुछ लोग हैं जो आने वाले किसी भी कार्य को लेकर के चिंतित हो जाते हैं कैसे होगा, तो कुछ लोग हैं वो सोचते हैं इसे कैसे करना है, कैसे होगा ये चिंता है, और कैसे करना है ये जज्बा है जो हमें चिंतन की ओर ले जाता है। 4 कारण हैं जिसके कारण लोगों के मन में चिंता हावी होती है। उसमें सबसे पहला कारण है आत्मविश्वास की कमी। जिस मनुष्य के मन में आत्मविश्वास होता है, उसके सामने चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, वो यही कहता मैं निपट लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिसका आत्मविश्वास कमजोर हो, अब क्या करें, अब कैसे करेंगे, अब क्या होगा, उससे व्यक्ति के हृदय में घबराहट आने लगती है, और उस घबराहट में उसकी रही सही क्षमता भी कुंठित हो जाती है। फिर वो समस्या अपना विकराल रूप धारण कर लेती है, जिससे बाहर निकल पाना व्यक्ति के लिए बहुत बहुत मुश्किल होता है। अपने आत्मविश्वास को जगा के रखिए, आत्मविश्वास से भरिए। कोई भी बात हो, घबराने की बात नहीं है। क्यों हम घबराएं? जब मैं स्कूल में था, शुरू से डिबेट और व्याख्यान में भाग लिया करता था। हमारे साथ के कुछ बच्चे थे जो बहुत घबराते थे बोलते समय, और हमारे एक अध्यापक थे, वो कहा करते थे बिल्कुल घबराना नहीं है, एक गहरी सांस भर लो और एकदम आत्मविश्वास से भर करके बोलो, और ये मत देखो कि यहाँ तुम्हारे प्रिंसिपल बैठे हैं या क्लास टीचर बैठे हैं या कोई टीचर बैठे हैं, ये सोचो यहाँ जितने बैठे हैं सब गधे बैठे हैं, मैं इस विषय में पढ़ कर आया हूँ, इसका मास्टर मैं हूँ, और जो मैं बोलूँगा वो सही बोलूँगा। ये उनके शब्द रहते थे। बोले आप इन सब चीज़ों को दिमाग से हटाओ कि उनके सामने मैं कैसे बोलूँ, मैं तैयारी से आया हूँ,
तो मुझे बोलना है, और बोलना है तो बोलना है। जिस मनुष्य के हृदय में आत्मविश्वास होता है वो विकटतम स्थिति में भी सफल हो जाता है, और जिसका आत्मविश्वास कमजोर होता है वो साधारण परिस्थिति में भी टूट जाता है ना। आत्मविश्वास कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, ये सब दिमाग में नहीं लाना। जब करना है तो करना, और मैं कर सकता हूं। अपने आप पर जिसका भरोसा नहीं उसके मन में चिंता हावी होगी। मेरे सामने कभी भी कोई भी काम आता है, कई काम अचानक आ जाता है, परिस्थितियां वैसी हो जाती है, तो मैं कभी चिंता नहीं करता। जब भी कोई काम सामने आए तो मैं ये नहीं देखता कि इसे कैसे करना है, मैं कर लूंगा, मुझे करना है। एक उदाहरण बता रहा हूं। अभी जब गुनायतर का काम चल रहा था, उसके गीत लिखने थे। अब गुनायतन की पूरी स्क्रिप्ट तो हमने तैयार की, गीत लिखना है। बहुत सालों से मैंने कोई गीत लिखा नहीं था। मुझे लगा कि किसी से लिखवाएंगे तो उसको उतना समझाना पड़ेगा। एक दो लोगों ने थोड़ा प्रयास किया, लेकिन जो चाहते थे वो होता ही नहीं। मैंने कहा चलो मैं ही लिखता हूं, मैं लिखता हूं, और मुझे लिखना है, मैं लिख लूंगा। किसी ने कहा महाराज आपने लिखा नहीं, लिख लूंगा। बोले जब लिख लूंगा तब बताना। अब बैठा, तुरंत गीत लिख गए, और जितने गीत मुझे लिखने थे सब लिख गए, और वो गीत मेरी उम्मीद से भी अच्छे लिखे गए, क्योंकि मेरे अंदर ये विश्वास था कि मैं लिख सकता हूं, मैं लिख लूंगा। अगर ये विश्वास मेरा लड़खड़ाया होता तो जो मुझसे सृजन हुआ वो नहीं हो पाता। तो ये केवल एक उदाहरण है जो मैं अपने अनुभव के आधार पर आप तक बता रहा हूं। कोई भी समस्या आए तो अपने आत्मविश्वास को हमेशा जगा के रखो, बना के रखो, उसे कहीं से कमजोर मत होने दो। आधी समस्या हल हो जाएगी। हाँ, आत्मविश्वास रखना, अति आत्मविश्वास मत रखना। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बड़ा अंतर है। ये दोनों अतियां, अति तो किसी अर्थ में ठीक नहीं है। तो जिनके अंदर का आत्मविश्वास मजबूत होता है उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं कभी नहीं खिंचती। अपने आप को उससे भर करके रखिए। दूसरा कारण है नकारात्मक सोच। जिनके अंदर नकारात्मकता छाई रहेगी वो हमेशा चिंता में मग्न होंगे, क्योंकि मन की नकारात्मकता हमारी क्षमताओं को कुंठित करती है। परीक्षा में जब आप बच्चे पेपर देने जाते हैं ना, जो अच्छे से पढ़े रहते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है और जिनकी सोच अच्छी होती है, वो पेपर आता है देखते इत्मीनान से लिखना शुरू कर देते। और जिनका कॉन्फिडेंस वीक होता है या सोच नकारात्मक होती है, पेपर आने के पहले धुक 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 करता है। पता नहीं कैसा पेपर आ जाए, पता नहीं कैसा प्रश्न आ जाए, मैं लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा। और प्रश्न को देख करके उस व्यक्ति का हाल बेहाल हो जाता है। जो जानता है वो भी भूल जाता है। बाद में जब पेपर देकर बाहर आता है, देखता है ये तो मुझे आता था, मैं लिख नहीं पाया। ये क्या है? मन में भय जगता है। आत्मविश्वास की कमी से नकारात्मकता आती है, नकारात्मकता से भय, और भय से शंका, और शंका से चिंता जन्म लेती है। डाउट क्रिएट हो गया।
अब कर पाएंगे कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं। नकारात्मक व्यक्ति के सामने जब भी कोई बात आती है, ये मुझसे नहीं होगा, और जिसकी सोच सकारात्मक होती है, तो मुझे करना, मैं कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ। किसी भी बात को लेकर नेगेटिव मत सोचो। आप लोग देखिए, आपके घर से कोई व्यक्ति बाहर जाता है, उसने कहा कि रात 9 बजे तक लौट आऊँगा, 9 से ऊपर होता है, आपके मन में क्या ख्याल आता है? क्या हुआ, अभी तक नहीं आए? और आपने रिंग किया, घंटी पूरी गई, फोन नहीं उठा, अब क्या होता है बोलो? हाँ, बुरे आते हैं ना। क्यों? और उससे फिर चिंतित होते कि नहीं? मन में घबराहट होती कि नहीं? बेचैनी होती कि नहीं? एक के बाद दो, दो के बाद 3-4 कॉल लगाया, सामने वाले ने रिसीव नहीं किया, और जो उसने समय दिया 1 घंटा 2 घंटा निकल गया, और वो आपको उतनी देर उथल पुथल मची है, हाल बेहाल होता है। आप इसी हाल बेहाल में हो, एकदम बदहाली सी स्थिति है, और आपने देखा सामने वाला आ गया, अरे भाई तुम आ गए, बिल्कुल सलाम, हाँ बिल्कुल सही है, अरे फ़ोन तो उठा लेते, मैं तुम्हारे पीछे कितने परेशान था। अरे क्या बताऊं, मैं आ रहा था, एक आवश्यक मीटिंग हुई, बहुत बड़ी डील हो गई, और फ़ोन मैंने साइलेंट कर रखा था। एक मीटिंग डील किया, उसमें बहुत बड़ा काम हुआ है, और उस कारण मैं लेट हो गया, फ़ोन साइलेंट करके रखा था, निकला तो मुझे ध्यान ही नहीं तुमने कितने कॉल किए, अभी मैं देखता हूँ, अरे तुम्हारे तो 20 मिस कॉल है। अरे खामो खा हम इतना परेशान हुए। मैं बताऊं, ये सच्चाई है, आप खामो खा ही परेशान होते हैं, उसमें परेशान होने जैसा कुछ नहीं होता। ये नकारात्मक बात, अरे कुछ हो न गया हो, कहीं कुछ ऐसा, और 10 से संपर्क करोगे। क्या उस घड़ी हम ऐसा नहीं सोच सकते, ठीक है थोड़ा विलम्ब हो गया, आ जाएंगे, कोई काम आ गया होगा, कोई और इमरजेंसी आ गई होगी, किसी तरह की अर्जेंसी आ गई होगी, हो सकता है फ़ोन इधर उधर रख गया होगा। ये क्यों नहीं सोचते? उल्टा ही दिमाग चलता है, चलता है। कई लोगों के लिए आप लोग बोलते उल्टी खोपड़ी है। दुनिया में किसी की खोपड़ी उल्टी देखी क्या? इधर की जगह इधर आंखें हों, है कोई? नहीं है ना। फिर भी उल्टी खोपड़ी लोगों की कमी है क्या? उल्टी खोपड़ी का मतलब ही यही है कि जिसकी सोच उल्टी है वे सब उल्टी खोपड़ी है। नकारात्मक सोच मनुष्य को विपरीत दिशा में ले जाती है और उससे भय, चिंता और उद्वेग आता है। कई लोग तो ऐसी नकारात्मकता से भरे, एक सज्जन ने बताया, बोले मेरे महाराज जी अब हम लोग कहीं भी हो 9 बजे तक घर आना ही पड़ता है। बोले क्या? बोले हमारे पिताजी की इतनी हालत ख़राब है, 9 बजे के बाद अगर कोई नहीं आता तो दरवाजे पे बैठ जाते हैं और पूछते रहते वो कहाँ मिला भैया, कहाँ मिला, कहीं आया तो नहीं, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं होगा, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, वो कहाँ गया, ऐसा करते हैं। वो खुद परेशान होते हैं, हम लोग भी परेशान होते हैं। इसलिए हमने एक व्यवस्था बना ली, कहीं भी हो 9 बजे के पहले घर पहुंचना है, और कहीं बाहर जाओ तो उनको बता के जाना है कि इतने तारीख को जा रहे हैं तो इतने तारीख को हम इतने बजे तक आ जाएंगे, और हमारी पूरी कोशिश होती है उतने तारीख तक आ जाएं। ये क्या है? ये नकारात्मकता ही तो है। प्रायः लोग उल्टा ही सोचते हैं, जबकि हमें सोचना चाहिए सही, सीधा, ठीक है, सब हो जाएगा। आपने दुकान खोली, 2 तरह की सोच है।
अगर आपकी सोच सकारात्मक है और आपका आत्मविश्वास बरकरार है तो आप एक टारगेट लेंगे कि ये दुकान आज मैंने खोली है और इतने दिन में मेरा इतना टर्नओवर होगा, इतने दिनों में मेरी ये दुकान चलेगी, और आप उस टारगेट पे चलेंगे, आपके सिर पर कोई चिंता हावी नहीं होगी। और यदि सोच नकारात्मक है, भैया दुकान तो खोल लिया है, तगड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया है, अब पता नहीं कहीं चली कि नहीं चली, और नहीं चली तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और इसी बीच पड़ोस में भी किसी की ऐसी दुकान खुल गई, तब तो और हाल बेहाल हो गया। बाजू में भी आपकी ही जैसी दुकान खुल गई और अब आप परेशान हो रहे। ये सब नकारात्मकता की बातें हैं। एक जगह एक व्यक्ति ने एक नया कारोबार शुरू किया, कारोबार बड़े स्तर पर किया। संयोग से वहाँ उसी चीज़ का एक उसी लेवल की दूसरी दुकान खुल गई। जब इसने अपने दुकान की शुरुआत की थी तो इस अनुमान से की थी कि इस मार्केट में और कोई दूसरा हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है और यहाँ हम बहुत अच्छे से मोनोपोली से बिजनेस करेंगे। लेकिन जब दूसरा आदमी वहाँ खड़ा हो गया, दो भाई थे, एक भाई बड़ा चिंतित होने लगा, अब क्या होगा, हमने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, कहीं फेल ना हो जाए। दूसरे भाई ने कहा चिंता मत कर, अब ये हब बनेगा, 2-4 दुकानें और खुलेगी तो जितनी दुकान खुलेगी उतना माल बिकेगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, माहौल बनेगा, हम तो चाहते 2-4 और खुल जाए। ये केवल एक उदाहरण है, सिचुएशन सेम है पर उसका इम्प्रेशन हमारे सोच पर है, हम कैसी सोच रखते हैं। जिन परिस्थितियों में लोग दुखी होते हैं उन्हीं परिस्थितियों में आप सुखी भी हो सकते हैं। अपनी सोच को नकारात्मक होने से बचाएं। हर घटना, हर प्रसंग को सकारात्मक दृष्टि से देखें, चिंता कभी होगी नहीं। और नकारात्मकता रही तो सिवाय चिंता के और कोई रास्ता ही नहीं है। तीसरी बात जिसके कारण लोग बहुत चिंतित होते हैं वो है यथार्थ की अनदेखी। जिसे जीवन के यथार्थ का बोध होता है वो जानता है कि संसार में सुख दुख, जीवन मरण, संयोग वियोग, हानि लाभ ये विधि के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। चीजें बनती है, बदलती है, इसलिए इसके विषय में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वो विकटतम स्थितियों को भी कर्मोदय मानकर स्वीकार लेता है, उसके मन में चिंता हावी नहीं होती। लेकिन जिनका इस पर भरोसा नहीं होता वो आने वाले कल की चिंता में आज को बिखल बिफल कर देता है। रात दिन व्याकुल होता, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। तो भैया कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा रटने से थोड़ी काम होगा। काम तो काम के हिसाब से होता है, पर ये बीमारी है। और चौथी बात, व्यर्थ की बातों में जी उलझाने से चिंता बढ़ती है। बिना मतलब की बातों में आप लोग जी उलझाते हो, चिंतित होते रहते हो। कहीं ऐसा ना हो जाए, उसका ऐसा ना हो जाए, उसका वैसा ना हो जाए, उसका ये ना हो जाए, उसका वो ना हो जाए। अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है, मेरे ख्याल से 80-90 दिन तो हो गए होंगे। हाँ 82। अब लोग परेशान हैं, कहीं रसिया है एटॉमिक वार न कर दे, कहीं कुछ ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। भैया ये बताओ, उस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल है क्या? कंट्रोल है तो फिर दिमाग क्यों लगा रहे हो? तुम्हारे सोचने से तो ऐसा नहीं होगा। हाँ,
दिमाग ही लगाना है तो एक काम करो, अच्छी भावना भाव कि ये युद्ध जल्दी शांत हो जाए। हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं है, सबको सद्बुद्धि आए और युद्ध शांत हो जाए, ताकि इस पृथ्वी पर जो एक प्रकार की विभीषिका है उसे खत्म किया जा सके, ये आतंक मिट सके। ये पक्ष तो सकारात्मक है, पर ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए करके अपनी नींद क्यों गंवाते हो? और कभी कभी तो इस तरह की व्यर्थ की कल्पनाओं से लोग डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं। एक भाई अपनी बहन को लेकर मेरे पास आया, वो बहन डिप्रेशन में थी। आप सुनकर के हंसोगे। डिप्रेशन का कारण क्या था? उसकी एक सहेली थी, उसको सफ़ेद दाग हो गया। सहेली को सफ़ेद दाग हो गया। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, ये मेरेलिन की कमी से होता है और ये किसी को भी हो सकता है। डॉक्टर का ये वाक्य था, ये मेरेलिन की कमी से होता है और ये किसी को भी हो सकता है। ये बात उसके दिमाग में बैठ गई, किसी को भी हो सकता, कहीं मुझे ना हो जाए। मैं इतनी सुंदर, वो कुछ सुंदर थी और जितनी सुंदर थी उससे ज़्यादा सुंदर वो अपने आप को मानती थी, ज़्यादा जैसा कि होता है, जितने सुंदर होते हैं उससे कहीं ज़्यादा सुंदर अपने आप को मान लेते हैं। तो वो ठीक, कहीं मुझे ना हो जाए, मुझे हो गया तो क्या होगा, मुझे हो गया तो क्या होगा, मुझे होगा तो क्या होगा, इस बात की चिंता से वह डिप्रेशन में आ गई। अब बोलो इसका क्या हल है? कोई हल है? कोई इलाज नहीं। मैंने उसे समझाया, आधा घंटा लगा, उसका माइंड वॉश किया और कहा भाई किसी को होना होगा तो हो जाएगा, तो सबको थोड़ी होता है, हजारों में लाखों में एक आध दो होते हैं। तुम क्यों ये सोचती हो कि होगा, मुझे हो गया तो क्या होगा, और होना होगा तो हो जाएगा, केवल ऊपर का चमड़ा तो बदलेगा, अंदर का क्या बदलने वाला है। तुम उनको देखो जिन्हें सफ़ेद दाग होने के बाद भी अपने जीवन में अच्छे काम कर रहे हैं। तन में दाग हो जाए, दामन में दाग नहीं होना चाहिए। जीवन आगे बढ़ाओ। तन तुम्हारा उजला है और दामन में दाग है तो उससे क्या होगा? उसे अपने ढंग से मैंने मोटिवेट किया, उसमें फ़र्क आया। मेरे देखते देखते चेहरे पर एक हंसी की लकीर सी खुली, फिर धीरे धीरे वो ठीक हुई, साथ में उसका ट्रीटमेंट भी हुआ, आज वो ठीक है। ये तो केवल एक उदाहरण है। कभी भी कोई बात ऐसे सामने आती है तो आप लोगों के हाथ पांव ऐसे ही ढीले होते हैं ना, हाँ? इसके कारण चिंता होती है और चिंता में चैन जाती है, रात की नींद जाती है, खाने पीने के बाद भी शरीर दुबला होता रहता है, होता है ना। बिना खाए दुबले हो तो समझ में आए, रोटी भी खाओ और शरीर भी छीन हो, ये बड़ी मुश्किल की स्थिति है। ये एक प्रकार की मनोविकृति है। इनसे हम बाहर कैसे निकले, है ना? मूल बात तो यही है। महाराज हम तो इसीलिए आपके पास आए, आप तो हमारी चिंता मिटा दो तो सब काम हो जाए, है ना? देखिए, चिंता से बाहर आना चाहते हो, 4 सूत्र आपको देता हूँ। सबसे पहला है आत्मविश्वास से भरो, और आत्मविश्वास 2 संदर्भ में। एक तो जो व्यवहारिक रूप में हम अपने आत्मविश्वास की बात करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस के रूप में, और दूसरा आत्मा का विश्वास। किसका विश्वास? आत्म तत्व का विश्वास। आपके मन में जब कभी भी किसी भी प्रकार की चिंता आती है तो चिंता एक आशंका के कारण आती है, कहीं मेरा अनिष्ट ना हो जाए, कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए, कहीं किसी प्रकार की क्षति न पहुंच जाए, या कहीं मेरे प्राण न निकल जाए। यही ना? जब आप आत्मा की तरफ देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा
कि मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, उसमें कभी कुछ किसी प्रकार का हेर फेर हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? मेरी आत्मा का एक प्रदेश भी हटकर इधर से उधर नहीं हो सकता, चाहे दुनिया में प्रलय भी क्यों ना हो जाए। है ये विश्वास? जिसके मन में अपने आत्म तत्व पर प्रगाढ़ विश्वास होता है, उसके मन में न तो कभी चिंता होती है और न ही किसी प्रकार का भय होता है। समझ गए? आई बात गई बात। मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। मैं जो हूं सो हूं। ये भीतर की तरफ दृष्टि होनी चाहिए। मैं एक शाश्वत आत्मा हूं। मेरा कोई न इष्ट है और न ही कोई अनिष्ट है। न मेरा कोई भला करने वाला है, न कोई मेरा बुरा करने वाला है। न मेरा कभी अच्छा होने वाला है, न मेरा कभी बुरा होने वाला है। ये श्रद्धाल जिस मनुष्य के अंतरंग में जम जाता है, उसके मन में भय या चिंता कभी हावी हो ही नहीं सकती। और बोलो, ये जीवन का अटल सत्य है कि नहीं है? पर तुम्हें इस पर विश्वास है? विश्वास है? थोड़ी देर में विचलित, अब क्या होगा, यही है ना घबराहट? नहीं। बाहर यदि मुझे कोई प्रवृत्ति करना है तो मैं इसमें कैपेबल हूँ, इसको कर लूँगा। और अंदर की बात दिखे तो मेरी आत्मा का कुछ गड़बड़ होने वाला ही नहीं है। ये आत्मविश्वास जितना मजबूत होगा, जीवन में उतनी ही निश्चिंतता आएगी। दूसरी बात, कर्म सिद्धांत के विश्वासी बनिए। संसार में जितने भी संयोग हैं, मेरी आत्मा से सब बाहर है। मेरे पास है, मेरे नहीं है। कर्माश्रित है, उन पर नियंत्रण कर्म का है, मेरा नहीं। कर्म ही संयोग देते हैं, कर्म ही संयोग बदलते हैं। कर्मानुसार होने वाले संयोगों को लेकर मुझे चिंतित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो मैं चाहूं वो हो, ये किसी के वश की बात नहीं है। जो हो रहा है मुझे केवल उसे चाहना चाहिए। जो होगा मेरे कर्म के हिसाब से होगा, और जो मेरे कर्मोदय में होगा उसे मुझे भोगना है, मैं भोग लूंगा। और जो भोगना है बाहर है, अंदर तो कुछ भी नहीं है। ये परिवर्तन बाहर का है, भीतर सब अटल है, अचल है, अमर है, अविनाशी है। ये विश्वास अपने मन में हो। देखिए, अंजना सती के ऊपर कितनी बड़ी विपदा आई। बाईस वर्ष के बाद तो पति का संयोग मिला। उसने जीवन भर कभी किसी तरह की शिकायत नहीं की, पर पति का संयोग भी मिला तो गुप्त रूप से वो गर्भवती हो गई। पति युद्ध में था, घर के लोगों को बताया नहीं। सरप्राइज देने के लिए वो अपनी पत्नी के पास आया और पेट में तदभव मोक्षगामी हनुमान आ गए। देखो कैसा खेल,
कर्म का कैसा खेल। इतने बड़े महापुरुष जिसके पेट में आए, वो महापुरुष का आना ही उनकी विपत्ति का कारण बन गया। पति के घर से बाहर निकाल दिया गया लांछित करके कि ये कुछ गड़बड़ है। इसका पति 22 साल से इसका मुंह नहीं देखा, कैसे इसके पास आएगा, और वो भी बिना बताए। जरूर किसी के साथ कुछ मुंह काला हुआ है, पता नहीं क्या क्या आरोप लगे होंगे। अंजना ने क्या किया? रोई गाई, चिल्लाई, गुहार लगाई, कुछ नहीं। ठीक है, ये भी मेरे कर्म का चक्र है, चलो चलते हैं। पति के घर से बाहर निकाला गया, पिता के दरवाजे चलते हैं, पर कर्म ने पिता के दरवाजे भी बंद कर दिए, वहाँ भी उसे प्रवेश नहीं मिला। अब बताओ अंजना ने क्या किया? आप लोगों ने पुराण पढ़ा है? पद्म पुराण में इसका बहुत अच्छा वर्णन है। और एक वीरेंद्र कुमार ने बहुत अच्छा उपन्यास लिखा है, मुक्ति दूत, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत करती। बहुत बड़े साहित्यकार हुए वीरेंद्र कुमार। मुक्ति दूत सबको पढ़ना चाहिए। अब अंजना कही चलो, अब जहाँ कर्म मुझे ले चलता है ले चलूँ। मुझे विश्वास है मेरे पेट में जो जीव आया है वो भव्य है, और वो अपनी और मेरी सबकी रक्षा करेगा। चले गई ऐसे भयानक वन में जिसमें सूरज की किरणें भी जमीन तक ना आती थी। इतने सघन वन में गई, चिंता हुई क्या? कोई डर हुआ क्या? किसका डर? अगर इस शरीर का वियोग इन्हीं निमित्त से लिखा होगा तो वो हो जाएगा, मेरी आत्मा का तो कुछ होना नहीं है। पर विश्वास था कि मेरे पेट में जो जीव आया है कोई भव्य जीव है, वो अकाल में नहीं जाएगा, और जो होगा सो देखा जाएगा। कहते गुफा में ही अपने बच्चे को जन्म दिया, पत्तों की सेज पर। एक थाली भी नहीं थी बचाने की। फिर हनुमान का जन्म हुआ। पूरी कथा अलग है, मैं पूरी कथा में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये उदाहरण केवल आपको इसलिए दे रहा हूँ। इतनी विकट समस्या आने के बाद भी क्या वह चिंतित हुई? और तुम लोग क्या करते हो? थोड़ी देर में ही चिंतित हो जाते हो, टूट जाते हो। चिंतित मत हो, रास्ता ढूंढो। चिंता में क्या समाधान? मेरे संपर्क में एक युवक है, उसके भाई ने, जिसको वो पिता जैसा मानता था, धोखा दिया, सारी संपत्ति हथिया ली, उसको कुछ नहीं मिला। उसके पास केवल एक 5000 वर्ग फीट का बंगला था, कैश कुछ नहीं, बिजनेस कुछ नहीं। जिन्होंने भी सुना उन्हें बड़ा दुख हुआ कि ये इसके साथ बहुत बड़ा धोखा है, लेकिन वो व्यक्ति अविचलित रहा। मेरे पास आया, एकदम सहज दिखा, चिंता की छोटी सी लकीर भी नहीं, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने पूछा, भाई मैंने सुना है तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। बोला महाराज मैंने कभी भैया के साथ गड़बड़ किया होगा, हिसाब चुकता हो गया, मैं तो ये सोचता हूँ अच्छा हुआ अकाउंट सेटल हो गया। फिर उसने एक बात कही कि महाराज मुझे भैया से कोई शिकायत नहीं, मैं इस बात के लिए भैया का आभारी हूँ कि कम से कम मेरे रहने के लिए एक घर तो दिया, यदि वो भी नहीं होता तो मुझे सड़क पर रहना पड़ता। और आप लोगों से मैंने एक ही बात सीखा है, जो कल देगा वो कल की व्यवस्था भी देगा, जो होना होगा अच्छा ही होगा। कुछ लोगों ने कहा कि तुम अपने भाई पर केस कर दो। उसने कहा जिस भाई को मैंने अपने पिता की तरह पूजा, सम्मान दिया, चंद पैसों के लिए उस भाई पर केस करने से अच्छा तो मैं मर जाना पसंद करूँ।
वो अविचलित रहा। चूँकि उस व्यक्ति की बहुत अच्छी गुडविल थी, बहुत अच्छा व्यवहार था, समाज में प्रतिष्ठा थी, उसके कुछ मित्र आगे आए और मिलकर एक रियल एस्टेट की कंपनी बनाई। ये घटना 2002 के आसपास की है। उनने अपना कारोबार आगे बढ़ाया और 2004 से 7 में जो बूम आया था रियल एस्टेट में, उससे वो व्यक्ति एक बहुत बड़े समूह का मालिक बन गया। आज बहुत अच्छी स्थिति में है। उसकी सोच सकारात्मक थी, मन में किसी तरह की चिंता हावी नहीं हुई। परिस्थितियों को जो अपने ऊपर हावी कर देता है वो चिंता के बोझ से दब जाता है, और जो परिस्थितियों पर हावी होते हैं वो विषमतम स्थितियों में अपना रास्ता निकाल लेते हैं। रास्ता निकालने की कला सीखिए, कर्म सिद्धांत पर विश्वास कीजिए। उसने ये कहा था, मेरा सब छीन सकता है पर मेरा भाग्य तो कोई नहीं छीन सकता। अगर मेरा पुण्य मेरे साथ होगा तो मेरे लिए पाताल में भी रास्ता मिलेगा, और पुण्य छीन हो जाएगा तो मेरे लिए सड़क भी पाताल बन सकती है। ये सोच मन में आनी चाहिए ना। ये जीवन की एक बड़ी सच्चाई है, इसे अपने मन में जगाइए और जीवन को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयत्न कीजिए। तीसरी बात, किसी भी समस्या को देखकर अपने आप को कमजोर मत समझिए। समस्या यदि इतनी है, ध्यान देखिए मेरी उंगली की तरफ, समस्या यदि इतनी है तो इस समस्या की तरफ देखने की जगह, अगर समस्या इतनी है तो अपने आप को इतना बनाने की कोशिश करो, समस्या अपने आप छोटी हो जाएगी। देख पा रहे आप? समझ गए? जितनी बड़ी समस्या है उससे ज़्यादा ताकत अपनी लगा दो, सॉल्यूशन अपने आप निकलेगा और तुम्हारा रास्ता खुलेगा। पर जब हमारे सामने इतनी सी समस्या होती है, हम अपने आप को इतना बना देते हैं, हम अपनी शक्तियों को सीमित कर देते हैं, कुंठित कर देते हैं, तो वहीं के वहीं जकड़ करके रह जाते हैं। उसका जो परिणाम हमें हासिल करना चाहिए उससे वंचित रह जाते हैं। तो हमारी दृष्टि हमेशा समस्या की तरफ न होकर समाधान की तरफ होनी चाहिए। अपने आप को कमज़ोर महसूस करने की जगह अपनी क्षमताओं को उद्घाटित करने का प्रयत्न करना चाहिए। रास्ता अपने आप खुलेगा। और 2 वाक्य बताता हूँ। जीवन में चाहे कोई भी समस्या आए, इस मंत्र को याद रखना, चिंता हावी नहीं होगी। बता दूँ, बहुत अच्छा मंत्र है। अगर इसे आत्मसात कर लिया तो चिंता कहीं नहीं आएगी। क्या है मंत्र? बड़ा सादा मंत्र, जो होता है सही होता है और जो होना होता है वही होता है। क्या करना? जो होता है सही होता है और जो होना होता है वही होता है। इसको घोंट लो। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, चलो जो होना था सही हुआ। ये अपने जीवन में घटित करना, पर ये सत्यांश है, सत्य नहीं। हर जगह लागू मत लेकर, खुद के दुख में ऐसा करना, दूसरे के दुख में मत कहना। किसी का बेटा मर गया जाके कहा जो हुआ अच्छा हुआ, सिर फोड़ देगा। ये स्वयं के लिए बोल रहा हूँ, है ना। एक बड़ी पुरानी कहानी याद आई। एक राजा का एक मंत्री था और वो हमेशा इसी बात पर विश्वास रखता था, जो होता है सही होता है। एक बार क्या हुआ, राजा के पैर में अचानक छुरी गिर जाने से उसका अंगूठा कट गया। रक्त की धार, चीख निकल गई। सब लोग घबराए। मंत्री ने कहा, महाराज जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब राजा बड़ा क्षुब्ध हुआ, मेरा तो अंगूठा कट रहा है
और ये कह रहा जो हुआ अच्छा हुआ, कैद में डाल दिया उसको। और राजा लोग तो ऐसे ही होते हैं, जेल में डाल दिया। अब वो राजा ने जब उसे जेल में डाला, ठीक है, भूल गया जेल में डालकर। एक दिन वो राजा शिकार के लिए गया, भटक गया। भटकने के बाद जंगल में जो भीलों का समूह था उसने उसे पकड़ लिया, और भील लोग एक नरबलि दे रहे थे किसी अनुष्ठान में अंधविश्वास से ग्रसित होकर। और नरबलि के लिए उन्हें एकदम सुंदर सुडौल सानुपातिक शरीर वाले किसी मनुष्य की ज़रूरत थी। राजा मिला, कहा ये सबसे बढ़िया है, उसको बलि पर चढ़ाने के लिए ले गए। राजा कहा बुरा फंसा, कहाँ आ गया मैं, अब कोई उपाय नहीं। राजा एकाकी था और भीलों से बंध फंस गया। अब उसे बलि की वेदी पर ले जाया गया। भीलों का जो पुरोहित था उसने मंत्रोच्चार किया और उसके साथ राजा का पूरे शरीर को देखा। जैसे ही पूरे शरीर को देखा, देखा इसका अंगूठा कटा हुआ है, अंगूठा कटा हुआ है। कहा ये आदमी हमारे काम का नहीं है, इसका अंग भंग है, ये नरबलि के योग्य नहीं है, इसका अंग भंग है, ये नरबलि का के लायक नहीं, इसका अंगूठा कटा हुआ है। उसे फ्री कर दिया गया। उसे ख्याल आया, मंत्री का चेहरा दिखा, महाराज जो हुआ अच्छा हुआ, हाय आज अंगूठा नहीं कटा होता तो मेरा गला कट गया होता, बहुत अच्छा। वहाँ से बचकर आया, सबसे पहले अपने मंत्री को मुक्त किया। मंत्री सामने आया और मंत्री से कहा तुमने ये बिल्कुल ठीक कहा था, जो होता अच्छा होता है, लेकिन मंत्री प्रवर मेरे मन में एक दूसरा सवाल है। मेरा अंगूठा कटना तो मेरे लिए अच्छा हुआ, पर तुम्हारा बोलना तुम्हारे लिए अच्छा कहाँ हुआ, तुम्हें तो जेल जाना पड़ा। तुम्हारा ऐसा बोलना तुम्हारे लिए अच्छा कहाँ हुआ, तुम्हें जेल जाना पड़ा। बोला महाराज मेरे लिए भी अच्छा हुआ, यदि मैंने ऐसा नहीं बोला होता आप मुझे जेल नहीं भेजे होते और हम आपके साथ होते, आप बच गए होते, मेरी गर्दन कट गई होती, आपकी जगह बलि का बकरा मुझे बनना पड़ता। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो होता है, जो होना होता है वही हो।